रामनवमी हो, सब बढ़िया से सकुशल गुजरे, शांतिपूर्ण तरीके से आप लोगों का ये हम लोगों को सहयोग मिलता रहे और मिले भी। और जहाँ कहीं कमी हो तो उसको हमको बताया जाए। और फिर हमें तो सरकार से जो हम लोग गाइडलाइंस मिला हुआ है, उसकी गाइडलाइंस यहाँ रामनवमी के समय में या कोई जो त्यौहार होता है उसमें हम लोगों को बस यही होता है कि डीजे पर रोक होना चाहिए। डीजे के चलते माना जाता है कि घटनाएँ दुर्घटनाएँ या झगड़ा ज़्यादा होते हैं। तो हम लोग उसको बताएंगे, पहले आप लोग को जानकारी दे देंगे, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में हमारे यहाँ ईद आ रहा है, ईद के बाद सरहुल है, सरहुल के बाद रामनवमी है। तो ईद में सब लोग कहाँ कितने बजे नमाज अदा होगा, अब कितने बजे क्या होगा तो आप लोग सब लोग दिखवा देंगे कौन कौन सा मस्जिद में। जैसे दुकान बाबू आप लोग से आग्रह हो गया, हमारे यहाँ तो जरूर है बताना पड़ता है। और दूसरे, अगर आप लोगों के जान पहचान में किसी का अगर 107 हुआ होगा तो अनुरोध होगा कि उसको बोल देंगे 107 को, अदरवाइज कोई नहीं लेंगे। 107 ये नहीं कि हमारे को 107 हो गया, वो 107 का क्राइटेरिया है कि जिसके ऊपर के साथ कोई भी लफड़ा को लेकर के हुआ है, चाहे पारिवारिक की बात भी हो, क्यों न हो, माँ की घटना हुआ है, कोई भी घटना हुआ है, उसमें 107 करना है। क्योंकि इसलिए माना जाता है कि त्यौहार में पुलिस प्रशासन मशगूल रहेगा और आप कहीं कोई विवाद उत्पन्न न करें। तो इसको ये नहीं है कि हम शांति समिति के प्रकरण में शामिल हैं या फिर हम हमारे ऊपर कोई केस हमारे ऊपर साथ भी कर दिया जाता है, तो उसको नजरअंदाज करते हुए कुछ नहीं करना। इसमें फोन ले लेना वो बहुत बात चीज़ नहीं है। तथा जुलूस लाइसेंस प्रशासन से प्राप्त कर ही जुलूस निकालें। नवमी जुलूस का आप लोग लाइसेंस के लिए एसडीएम कार्यालय में आवेदन दे दीजिए। ये तो दुर्गा पूजा का आप लोग का जुलूस बना हुआ है, लेकिन रामनवमी का भी जो जुलूस निकलता है उसके लिए भी एसडीएम कार्यालय में आपको देना है और निबंधन कराना है। उसके बाद लाइसेंस के लिए थाना में आवेदन करें, जिसकी सूचना कम से कम 1 सप्ताह पूर्व दे। लास्ट में समय देता है लोग, उसके बाद लेते भी नहीं आता है यहाँ। जुलूस लाइसेंस के अनुसार समय सीमा के अंदर लाइसेंस में दिए गए रूट के अनुसार ही चलेंगे। जुलूस लाइसेंस के अनुसार समय सीमा के अंदर लाइसेंस में दिए गए अनुसार रूट के अनुसार चलेंगे। जुलूस में चलते समय शराब या किसी अन्य मादक पदार्थ का सेवन नहीं करेंगे। कानूनी रूप से यह अपराध है। महिलाओं और बुजुर्गों का मानना है कि रामनवमी का जुलूस एक धार्मिक क्रियाकलाप है और धार्मिक क्रियाकलाप में शराब वर्जित है। ब्रेथ एनालाइजर से जांच करने पर पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि इस बार ब्रेथ एनालाइजर का जिक्र किया है तो हो सकता है कि जिला भेज दे ब्रेथ एनालाइजर के साथ किसी को, तो हो सकता है कि फिर उसको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जो आपका अपना कमेटी के जो वॉलंटियर्स रहेंगे उन लोगों को खुद ही नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कि बाद में पुलिस ले आएगा फिर पीछे से बोलेंगे सब छोड़ दीजिए, वो नहीं करिएगा। ये भी प्रत्येक अखाड़े के अध्यक्ष और सचिव अपने सहयोग के लिए नए नवयुवकों को जिम्मेदारी दें जो शराब पर नियंत्रण रखेंगे। शराब पर नियंत्रण रखने के उत्तरदायी वही होंगे और उन सदस्यों के नाम जिला प्रशासन और थाना को देंगे। जुलूस के साथ गाड़ी में शराब नहीं रखेंगे। जो भी आपका रामनवमी का जुलूस निकलेगा, झांकी निकलेगा, उसमें शराब कतई नहीं रखिएगा कोई इंसान। डीजे जो है, डीजे में ऐसा कोई भी गाना नहीं बजेगा जो किसी दूसरे धर्म संप्रदाय के लोगों को आहत करे। नहीं तो डीजे तो बजना ही नहीं है, डीजे बजना ही नहीं है। लेकिन यहाँ तो इंडिकेट कर रहा है गाने का उपयोग वर्जित रहेगा। अधिक शोर होने के कारण महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों के बाद लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए इसकी अवहेलना करने पर बिहार कंट्रोल ऑफ द यूज एंड प्ले लाउड स्पीकर एक्ट 1955 के तहत दंडनीय अपराध है। बोल दिया कुछ नहीं बनाना गाना, लेकिन बच गया तो ऐसा अपराध है। अब चाहिए, लेकिन वैसा कोई धार्मिक मैंने वैसा ही गाना बजा जिससे किसी धर्म के लोगों को आहत न हो। अगर हजारीबाग के बाहर से बेंजो या बाजा मंगाते हैं तो इसकी सूचना जिला प्रशासन को 1 सप्ताह के अंदर दें, 1 सप्ताह के पूर्व दें, ताकि बाहर से आए बेंजो वाद्य यंत्र मालिक और एजेंट को यहाँ की शर्तों को बताकर उत्पादन कराया जा सके। एक कांड के 1 हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और दूसरे कांड में भी अपराधी को जेल भेजा गया है। जबरन चंदा वसूली कोई नहीं करेंगे। अगर इसकी सूचना मिलेगी तो उनके ऊपर रंगदारी का केस दर्ज किया जाएगा। जबरन चंदा वसूली वालों पर रंगदारी का केस करने का दिया गया है प्रशासन की तरफ से निर्देश। जो भी जबरन चंदा वसूली करेंगे, अगर सूचना मिलेगा थाना में तो उन लोगों के खिलाफ रंगदारी का केस किया जाएगा। बाकी तो यही